कैसी है मेरी प्यारी पैसिटिव फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। वेलकम बैक टू इरमा चैनल। और सुनाए कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये भी नमाज पढ़ी है और उठी हूँ जान माज से। और अभी हमने जाना है कि हमने बहुत सारे काम जो थे ना वो रात को ख़त्म कर लिए हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने बनाना थे दूसरे दिन ही होंगे ना। तो कुछ मेरी बहनों के सवाल थे जिनके मैंने, इसको क्या मैं दूँ, क्वेश्चन आंसर इस वीडियो का नाम ना रख दूँ मैं? तो वो मुझे आंसर देने थे कुछ, और कुछ कुकिंग करनी थी। देखे मस्कारा कैसे फैल गया। वज़ू करूँ ना, क्योंकि मैं वाटर प्रूफ नहीं लगाती तो वो फिर फैल जाता है, क्योंकि वाटर प्रूफ वाले से फिर आपका वज़ू नहीं होता। तो अभी बस मैं कुछ आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी और फिर उसके बाद जो हमारा नॉर्मल काम है आज जो कि मैंने करना है। और मेरे ख्याल से मैंने पहले आपको ये चीज़ दिखाई है या बताई है, पर मेरे ख्याल से ऑल टुगेदर फर्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी। तो उसको मैं बोलूँगी मिक्स ग्रिल। तो आज ही क्योंकि ओबियसली संडे था तो मैंने रात को ही सारे काम जो थे, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे काम पे जाना, तो मैंने इसलिए सैटरडे ही नाइट को ही सारा कुछ अपना जो काम था वो ख़त्म करके रख दिया था। मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर अभी देती हूँ। मैंने लैम्ब चॉप्स को भी मैरिनेट कर दिया, फिर मैंने चिकन ब्रेस्ट यानी कि चिकन टिक्का के लिए उसको भी मैरिनेट कर दिया, प्रॉन्स को भी मैंने जो था मैरिनेट कर दिया, कबाब जो बनाने थे कीमे को वो सारा मिक्स करके कबाबों का भी रख दिया। तो मिक्स ग्रिल में ओबियसली यही चीज़ें होती हैं, कबाब होता है, लैम्ब चॉप्स होती है, टिक्का होता है, प्रॉन्स या फिश होती है, कोई भी एक चीज़ आप रख लें, दोनों रखनी है तो दोनों रख लें। और फिर उसके बाद मेरा दिल जो था ना, मुझे जो क्रेविंग हो रही थी कि अच्छे खासे नान बनाए जाएं और उनको खाया जाए, नान पकोड़े खाए जाएं या नान कबाब खाया जाए। तो फिर मैंने पकोड़ों का भी मिक्स करके रख लिया, वो अभी किया है, वो कल रात को नहीं किया था, तो वो भी मैंने मिक्स करके रख लिया। तो मैंने कहा चलें सबकी किसी जिसने जो चीज़ खानी होगी नान के साथ तो वो खा लेंगे। तो आज मैंने बड़ा अच्छा सा बड़ा डिफरेंट सा डिनर, जिसको आमर बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ स्नैक ही है। तो मैंने कहा जब बाज़ार से आप नान कबाब लेते हो तो वो स्नैक होता है, जब आप चिकन टिक्का विद नान लेते हो तो वो भी मील के हिसाब से लेते हो ना। अगर मैं बना दूँ तो आप उसको स्नैक बोल देते हो। तो एनीवे मेरे अब्बू अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो भी यही बोलते होते थे जब अम्मी कभी हम ये बनाते थे, अब टेशन पे बैठ खाने कि टेशन पे बैठे होते थे जो खाने हैं। तो एनीवे तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मैंने ओवन में नहीं रखना है इनको, ना ही मैंने एयर फ्रायर में रखना है। तो आपको मैं अपने यूनिक तरीके से, जिन लोगों के पास अवन या एयर फ्रायर नहीं है उनके लिए मैं ये चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि हम लोगों के लिए इजी है, फटाफट से मैरिनेशन की, ये चीज़ें निकाली, अवन में रखा, एयर फ्रायर में रखा, बन गया। लेकिन कई लोगों के पास अभी भी, जो हमारे लोग जो मुझे देखते हैं पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनके लिए ये बेहतर है कि वो कुकर के ऊपर भी ये चीज़ें बना के इंजॉय कर सकते हैं। और अभी ईद आ रही है तो ईद के लिए ये रेसिपीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी कि आप कुछ भी बना सकते हो। तो बाकी क्वेश्चन मेरे पास थे, मेरी बहनों के क्वेश्चन ये थे, उन्होंने मेरे पार्सल्स के लिए वो पूछा था। तो पार्सल, हमारे जो बहनों के पार्सल है ना, मेरा और मेरे से छोटी बहनों के जो पार्सल हैं, हमारे तकरीबन पाकिस्तान में हर सीज़न से हमारे पार्सल्स आते हैं। और ये जो कैटलॉग होती है ना, ये जो हमारे डिज़ाइनर है जो कैटलॉग्स बनाते हैं, ये हर 3-4 महीने के बाद कैटलॉग बनाते हैं, तो फिर उस हिसाब से कपड़े भी आ जाते हैं। लेकिन मैंने अब कसम खा लिया, अब मैंने इसके बाद नहीं लेने, क्योंकि जो मैं खुद लेके हूँ अभी ये वाले भी मेरे पहनने ही नहीं, फिर गर्मी ख़त्म हो जाती है। अब इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर अब की अगले साल इनकी नई कैटलॉग्स लेंगे, लेकिन अब मैंने ले लिए। मारिया बी के पहले आप किसी बहन का मुझे क्वेश्चन आया, जो उनकी पहले ईद, छोटी ईद से बाद जो मेरा मारिया बी का पार्सल पहुंचा था, 18,000 का लोन का सूट। तो जी मारिया बी का है ही इतने का, जो उसकी लग्जरी लोन होती है उसका एक सूट 18,000 का ही आता है। तो दर्जी उसकी सिलाई भी फिर उसी हिसाब से लेता है, क्योंकि उनको काम बहुत करना पड़ता है। तो ये वाले जो मैंने अभी एम प्रिंट से लिए हैं, ये मेरे ख्याल से 9,000 का या 10,000 का, या मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं है,
इसकी सिलाई दर्जी ने, क्योंकि अभी रिसेंटली दी है उन्होंने, तो वो दर्जी ने ली है 6,500 एक सूट की सिलाई ली है। तो ये क्वेश्चन थे दो कि मारिया बी का सूट आप खुद भी सर्च कर सकते हो, और ये ओरिजिनल हम लेते हैं। मैंने कभी अपने आप को धोखा नहीं मैं देती कि मैं किसी चीज़ की भी कॉपी पहनूं, तो मैं हमेशा अपने लिए अगर मैं कोई चीज़ लेती हूँ, कभी को मुझे बोल दे जूता या पर्स, तो मैंने कभी फेक चीज़ नहीं ली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी बेटियाँ, मैं हमेशा वही चीज़ देती हूँ जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो हम पहन सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमेशा ओरिजिनल चीज़ ही पहनी है। क्योंकि जब आपको अगर याद होगा कि कहीं गई थी मैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा बोला कि उस हट्टी पे चलते, मैंने बोला नहीं, मैंने लेने ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी फेक चीज़ पहनी ही नहीं। तो ये था मेरा उनको आंसर। तो अभी अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि आपका टेलर कहाँ पे है। तो उन्होंने पूछा था गुजरात में कहाँ पे है। जो मेरा टेलर लाहौर में है वो मून मार्केट में है। तो वो मून मार्केट में जैसे ही आप एंटर होंगे, समोसा और चाट की जो बड़ी फेमस मून मार्केट की है ना, उसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाके सीढ़ियाँ उतर के वहाँ पे सारे टेलर्स ही बैठे हुए हैं। वो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो हमारा टेलर है वो बिल्कुल सीढ़ियों के अपोजिट है। ठीक हो गया। और जो गुजरात में है, तो गुजरात में वो जो हमारा टेलर है वो रेलवे रोड के ऊपर सुपर मार्केट के आगे विक्ट्री जो जेंट्स के कपड़े सीते हैं ना, उससे आगे वाला जो है, तो उससे हम लोग कपड़े समाते हैं। उस भाई का नाम अब मुझे याद नहीं है, मेरे पास उनका व्हाट्सएप है, देख के तो, लेकिन उनसे हमारे कपड़े जो है वो सिले जाते हैं। शायद उनका अपना कोई टिकटॉक अकाउंट है, मेरे कपड़े उनके टिकटॉक अकाउंट पे लगे हुए हैं, तो पर मैं शेयर नहीं कर सकती ओबियसली। तो ये तो थे आपके 2-4 आंसर। और मेरी एक प्यारी बहन है या भाई ने बोला था कि देसी घी बनाना भी सिखा दे। तो देसी घी मैं जब भी बनाती हूँ मैं ज़रूर उसकी रेसिपी डालती हूँ। अब भी मेरा ख़त्म हुआ है, तो कल नहीं तो परसों जब भी मैं बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए फिर दोबारा से रेसिपी डाल दूंगी। आप इतने प्यार से अगर कोई बात पूछते हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि इरम आपी आपको आंसर ना दे, या इरम आपी वो चीज़ करके ना दिखाए। तो फिर इरम आपी कैसे हुई, आपकी आपी कैसे हुई वो। तो चलें चल के देखते हैं कि आज मैं मिक्स ग्रिल में क्या और कैसे बना रही हूँ। नान आज जो मैंने बनाए हैं उनके अंदर मैंने अंडे डाले हैं, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा रोगनी टाइप का करना था। पूरा रोगनी तो नहीं मैं ऊपर, क्योंकि वो फिर पूरा रोगनी अगर आपने करना है, अंडा लगाना है, तो फिर आपको ओवन में रखना पड़ता है। तो मैं आपको हर चीज़ कुकर के ऊपर सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ उसमें 1 अंडा डाला है 1 किलो मैदे में। तो बाकी सारी रेसिपी वही है जो मैंने आपको अभी 2-4 दिन पहले बना के दिखाई थी। तो चलें चल के देखते हैं, फटाफट टाइम को वेस्ट किए आ जाओ फटाफट जी। तो हमने आज ग्रिल मिक्स बनाना है। मैंने प्रॉन्स को भी मैरिनेट किया हुआ है, लैम्ब चॉप्स को भी, चिकन टिक्का को भी, और साथ में बनेंगे कबाब। और मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखें, ये चिकन को मैंने मैरिनेट किया हुआ और ये चॉप्स को यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। तो अभी मैं इन चॉप्स को डालूंगी पैन में, ताकि ये इसी पानी में थोड़ा जो इनको मसाला लगा हुआ है ना, इसी के अंदर ये थोड़ी सी गल जाए। बिस्मिल्लाह। तो फिर इनको हल्का हल्का ना, बस हमने पैन के ऊपर जो है इनको ग्रिल कर देना, ठीक है। लेकिन इनको पहले गलाना है, तो इसलिए ये जो मसाला हमने लगाया है ना, बस इसी को हमने कुकर के ऊपर रख देना। ठहर जाए ज़रा, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बस मैंने इस डोंगे को थोड़ा सा अंगाल दिया है, और अब इसको बस मैं कुकर को बंद कर दूँगी। पहले हाई फ्लेम रखूँगी, जब ये पकना शुरू हो जाएगा फिर इसको हमने मीडियम से लो कर देना, और फिर ये पकता रहेगा। और इसी तरह हमने चिकन टिक्का को भी, ये जो चिकन को मैरिनेट किया है, इसको भी सेम ही हम करेंगे। तो इसके लिए भी मैं ज़रा पैन निकाल लूँ जी। अब चिकन टिक्का जो मैरिनेट किया है ये इसमें जाएगा, ठीक है। इसको भी सारे को हम मसाले को डाल देंगे, और इसको भी ढक के रख देंगे जैसे हमने लैम्ब को रखा है, ताकि ये अपने ही पानी में गले। और फिर हल्का सा ऑयल डाल के तो इनको ग्रिल करेंगे। तो दोनों को अब मैंने ढक दिया, दोनों पकना शुरू हो गए थे, बस अभी अपने स्टीम में ही पकेंगे। मसाला इसमें अच्छे से रस बस जाएगा दोनों में, ये देखिए। तो अब इनको गलाना है मकसद हमारा। यहाँ पे मैंने मिंट की सॉस जो है उसमें दही डाल दिया हुआ है क्यूब्स में, जब तक वो मेल्ट होती हैं। अभी हमारे पास टाइम है ऑब्वियसली डिनर के लिए, तो इनको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देते हैं। नान के लिए आटा हमने ऑलरेडी, मैं डो सुबह मैंने गूंथ ली थी, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी हमने इसको पंच किया है। तो चलें जी, और मैं अपने सोर थ्रो के लिए करूँगी ये स्प्रे अपने गले में। ये देखें, मैंने चिकन टिक्का को भी गला के कर निकाल लिया, और चॉप्स को भी। ये पक गई है। अब मैंने थोड़े से पकोड़े निकाले हैं,
कबाब का यहाँ मिक्स हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इसमें हम करेंगे। और ये देखिए सैलड कितना अच्छा हमारा रेनबो कलर का सैलड रेडी हो चुका है। तो मिंट की सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है, बाकी दूसरी सॉसेस भी साथ में रखते हैं। ये देखें, तो बस जैसे जैसे चीज़ें रेडी होती हैं फिर टेबल पे रखती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। कबाब जो है वो भी मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं। कबाब पक रहे हैं। साथ ही मैंने अपना ये वाला पैन रखा है क्योंकि फ्राई करने के लिए, यही क्योंकि नीचे जब जम जाता है ना फिर वो उतारा नहीं जाता, तो इसलिए मैं हमेशा फ्राई चीज़ों के लिए ये पैन नहीं मैं फेंकती। तो अब बस इसका ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले टिक्के डालेंगे, फिर चॉप्स और फिर उसके बाद प्रॉन्स इसके अंदर डालते हैं। तो पहले मैंने जो है वो चिकन को डाला है फ्राई करने के लिए ताकि ये अच्छे से हो जाए। पका हुआ तो है, बस थोड़ा हल्का सा इसके ऊपर कलर हमने लाना था जो कि आ चुका है। बस अब इसको निकालती हूँ और लैम्ब चॉप इसके अंदर डालती हूँ। बस इसको अच्छा सा हमने कर लेना था। मैरिनेट की हुई ना चीज़ें तो फिर बड़ी अच्छी रहती है। मैं आपको प्रॉन्स भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये भी मैंने रात के मैरिनेट हर चीज़ मैंने की हुई थी। सब काम पे आके फटाफट मेरे लिए इजी हो गया। अब इनको निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि ये थोड़ी मिकदार में बना रही हूँ क्योंकि जिसने जो खाना है वो खाएगा। मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो पकोड़े और नान खाने। टेस्ट करूँगी हर चीज़ का, ये नहीं कि मैं टेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी रखी है ताकि फूड जो है वो वेस्ट ना हो। चिकन टिक्का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जी। तो नान के साथ तो फिर आपको पता है इसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये निकाल लिया। अब हम इसी के अंदर चॉप्स को डाल देंगे उठा के ताकि चॉप्स जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। बड़ी मज़े की बनती है इस तरह जब आप बनाते हैं ना लैम्ब चॉप। 1 किलो थी लैम्ब चॉप तो बस अब इसको हल्का फ्राई होने दूँगी ना क्योंकि पकी हुई है। तो फिर इसको निकाल नान के ऊपर लगाने के लिए मैंने ये वाइट तेल और कलौंजी ब्लैक सीड्स जो होते हैं उसको मिक्स किया है। आज मैंने ये दिखा देती हूँ, नान के आटे में ना आज मैंने थोड़ा 1 अंडा भी डाला है। तो आज थोड़े से ज़रा रोगनी नान की तरह मैंने इसका डो गूंदा है। उसको भी मैंने डाल दिया। बस अब ये पक गए। आंच मैंने हल्की रखी है क्योंकि ये पकेंगे। और कबाबों का एक पूर निकल आया। अब दूसरा जो है वो बन गया। ये जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं ना, इनको आपने चम्मच के साथ इस तरह ज़रूर पुश करना होता है, इनको अंदर से कच्चे ना रह जाए। ठीक है, इनको पकने देते हैं क्योंकि प्रॉन्स को भी लगेगी तो 5-7 मिनट नहीं लगे ना, पकेंगे। यमी यमी लग रहे हैं जी। माशाल्लाह से हमारा मिक्स ग्रिल रेडी है, वहाँ पे वो रेडी है। नान एक मेरा रेडी हो चुका है। अब आज नान को भी मैं थोड़ी ओवल शेप दे रही हूँ। तो बस अभी हम लोग डिनर करते हैं। जिसने खाना है आ जाए। ईमान को तो वेट नहीं हो रहा प्रॉन खाने से। तो ये है जी प्रॉन्स ना मेडल जी। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं और आमर दोनों चले गए फलूदा खाने लेडीपुर रोड पे। तो चले जी, अल्लाह हाफिज़।